Myself Dr. Rajni Sharma and welcome to my YouTube channel Mathematics for Engineers. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में डबल इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो लर्न किया। इस लेक्चर में हम ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखेंगे। एज यूजुअल ट्रिपल इंटीग्रल के रूल्स सेम हैं जो डबल इंटीग्रल के हैं। उसको हमने एक्सटेंड कर देना है, एक वेरिएबल और इंक्रीज कर देना है। जैसे डबल में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते थे x और y, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x, y, z। और जो हमारे पास dv जो होता है उसमें हम तीनों ही लिखेंगे dx, dy, dz। तो हम इसको dx, dy, dz इसको एक्सटेंड करके लिख लेंगे dv। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर हम dx, dy, dz लिखें, हम ऑर्डर को dz, dy, dx भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर डिपेंड करता है लिमिट्स कैसी हैं। जो हम लिमिट्स जैसी होंगी हम उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर को लिखेंगे। अब मान लीजिए हम पहले z के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले जो लिमिट्स हैं वो z की होनी चाहिए। और जो z की लिमिट्स हैं उसमें जैसा कि हमने डबल इंटीग्रल में लर्न किया कि y की लिमिट्स में x आता है और x की लिमिट्स में y आता है, उसी तरह z की लिमिट्स में हमारे पास क्या आएगा, z की लिमिट्स में x और y दोनों आएंगे, f1 xy से लेके f2 xy। तो ये किसकी लिमिट्स होंगी, z की। अब जब z की लिमिट्स हमने इंटीग्रेट कर दिया, z के साथ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट टर्न है y की। तो y की लिमिट्स में z नहीं आएगा, y की लिमिट्स में हमारे पास x आएगा। तो g1 x से लेके g2 x ये y की लिमिट्स हो जाएंगी। y की लिमिट्स में x इन्वॉल्व होगा, ओनली x, और जो x की लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट होंगी a से लेके b। तो अगर आप dz, dy, dx में इंटीग्रेट कर रहे हो तो जो यहाँ पे लिमिट्स लिखी गई हैं वो z की होंगी। और z की लिमिट्स में x और y दोनों आएंगे, f1 xy से लेके f2 xy। z के साथ आपने इंटीग्रेट कर लिया, z का काम फिनिश हो गया। उसके बाद y की टर्न आएगी। जब y की टर्न आएगी तो z नहीं आएगा लिमिट्स में, y में दूसरा वेरिएबल जो पेंडिंग है, दैट मीन्स y की लिमिट्स में x आएगा, g1 x से लेके g2 x, और x की लिमिट्स कांस्टेंट हो जाएंगी a to b। तो हम इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। जो लिमिट्स हमने अगर इधर जो भी लिखा है dz लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हमने लिमिट्स लेनी है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो वेरिएबल लिमिट्स में आ रहा है अगर x और y आ रहे हैं तो वो x और y की लिमिट्स नहीं होंगी, वो दूसरे वेरिएबल जो नहीं आ रहा वो z की लिमिट्स होंगी। तो इस तरह से हमने ट्रिपल इंटीग्रल भी उसी टाइप से उसी तरीके से हमने इंटीग्रेट करना है। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप में हम डिस्कस करेंगे उसमें हम लेते हैं व्हेन द लिमिट्स ऑफ x, y, z आर कांस्टेंट्स, व्हेन द लिमिट्स आर कांस्टेंट। और फिर हम डिस्कस करेंगे अगर लिमिट्स कांस्टेंट्स नहीं है, इफ लिमिट्स ऑफ x, y, z आर कांस्टेंट। तो हम फर्स्ट टाइप ले लेते हैं इस क्वेश्चन की, नोट करें। ये एक क्वेश्चन भी हम साथ साथ करते हैं डिस्कस और हमें लिमिट्स भी क्लियर हो जाएंगी। y sin z dx, dy, dz। हमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी लिमिट्स x की हैं, कौन सी लिमिट्स y की हैं और कौन सी z की हैं, बट लिमिट्स कांस्टेंट है तीनों। तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल में हम क्या करते थे, हम ब्रैकेट्स लगा लेते थे। अब ये ब्रैकेट लगाने से हमें क्लियर हो गया कि ये लिमिट्स किसकी हो गई, x की, ये लिमिट्स किसकी हो जाएंगी, y की, और ये लिमिट्स किसकी हो जाएंगी, z की। बहुत सिंपल वे है। अगर लिमिट्स कांस्टेंट हैं यू पुट अ ब्रैकेट, तो ये लिमिट्स हो जाएंगी फर्स्ट वाली वो x की। अगर इधर dx पहले लिखा है तो इधर ये वाला इंटीग्रल x का होगा,
डी वाई लिखा है तो ये वाला इंटीग्रल वाई का होगा, डी जेड लिखा है तो ये जो लास्ट इंटीग्रल है इस तरफ से वो जेड का होगा। पहले आप किसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स के साथ, इसको वाई साइन जेड एक्स कर दें क्योंकि वाई और साइन जेड कांस्टेंट। लिमिट्स क्या है, 0 से लेके पाई, ये दोनों इंटीग्रल एज इट इज, 0 टू पाई एज इट इज, 0 टू 1 एज इट इज, डी वाई डी जेड। अब इसमें अपर लिमिट पुट करें, 0 टू 1, 0 टू पाई, वाई साइन जेड, पाई माइनस 0, डी वाई डी जेड। अब पाई कांस्टेंट हो गया, उसको हम बाहर ले आएंगे, किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, अब किस इंटीग्रल की टर्म है, वाई की, वाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये पाई हमने रख लिया बाहर, 0 टू 1, 0 टू पाई, वाई साइन जेड, डी वाई डी जेड, पाई 0 टू 1, साइन जेड हो गया कांस्टेंट, वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, पाई बाय 2, 0 टू 1, साइन जेड, अपर लिमिट कुछ की, पाई स्क्वायर माइनस 0, डी जेड, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, उसको बाहर ले आए, पाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया जी, पाई क्यूब बाय 2, साइन जेड का इंटीग्रल कोस जेड विद नेगेटिव साइन, 0 टू 1, माइनस साइन बाहर ले लें, पाई क्यूब बाय 3, कोस 1 माइनस कोस 0, पाई क्यूब बाय 3, कोस 1 कोस 0 हो गया 1, माइनस साइन को अंदर ले जाएं, 1 माइनस कोस 1, तो ये हमारे पास इंटीग्रल को सोल्व करके आंसर आ गया, पाई क्यूब बाय 3, 1 माइनस कोस 1। हमें कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि कौन सी लिमिट्स एक्स की हैं, वाई की हैं, जेड की हैं। हमने उसको ऑर्डर में बना लिया कि जो इंटीग्रल है उसके अकॉर्डिंगली हमने लिमिट्स ले ली। और दूसरी बात, हम जब इसको इवैल्यूएट करने लगे तो यहाँ पे आप दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट भी कर सकते हो, बिकॉज आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पाई, यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ, आप y का इंटीग्रल अलग कर सकते हो, 0 टू पाई, y dy सेपरेट कर दो, और 0 टू 1 साइन z dz सेपरेट कर दो, तो आप इसको सेम आंसर आएगा हमारे पास, यू कैन सी, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप इस तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ये बेटर वे है। अगर इंटीग्रल सेपरेट हो जाए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी है जब मल्टीपल इंटीग्रल्स हमने स्टार्ट किया है, कि अगर लिमिट्स कांस्टेंट हैं और अगर इंटीग्रल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं तो हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम इंटीग्रल्स को सेपरेट करके सॉल्व करें। तो हमने कांस्टेंट लिमिट्स का क्वेश्चन डबल इंटीग्रल में भी सॉल्व किया है, ट्रिपल इंटीग्रल में भी वही स्ट्रेटजी, वही स्टेप्स को अप्लाई किया है। हमने उसी तरह से ही लिमिट्स ली, उसी तरह से ही इंटीग्रेट किया। तो हम जनरलाइज कर रहे हैं, पहले हमने सिंगल इंटीग्रल को डबल पे लेके गए, अब हम डबल को ट्रिपल पे लेके जाएंगे। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सेम रहेंगे, इसमें हमने उसी तरीके से ही इसको इंटीग्रेट किया है। अब हम सेकंड इसकी टाइप डिस्कस करते हैं जिसमें लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इफ द लिमिट्स आर नॉट कांस्टेंट, सेकंड केस। Case number 2, if the limits of x, y, z are not constant, they are not constant, 0 to 1, 0 से लेके अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dv। अब हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, हमें लिमिट्स दे दी हुई हैं। हम देखेंगे कि लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट, तो जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हैं वो किसकी लिमिट्स हो जाएंगी? दीज आर द लिमिट्स ऑफ z, बिकॉज जो इसकी लिमिट्स हैं उसमें x और y दोनों आ रहे हैं। अब z की लिमिट्स कंप्लीट हो गई, तो जिसमें x आ रहा है वो किसकी लिमिट्स होंगी? y की, और जिसमें बाकी जो वेरिएबल रह गया वो किसकी लिमिट्स हो जाएंगी? x की। तो ये z की लिमिट्स हैं, ये y की लिमिट्स हैं और ये x की लिमिट्स हैं। जब हम इसकी लिमिट्स को लिख लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो dv लिखा है उसको हम एक्सटेंड करके प्रॉपर वे में लिख देंगे 1/√dz, फिर किसकी टर्म आएगी? dy, फिर किसकी टर्म आएगी? dx। तो हमने इसको dz dy dx कर दिया। पहले हम इंटीग्रेट करेंगे z के साथ। जब आप z के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आप x और y दोनों को क्या ट्रीट करोगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे x भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, तो हम इसको कैसे लेंगे? ये एक टर्म होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट। मान लीजिए ये a है, तो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे हम। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 बाई, तो इसका इंटीग्रल होता है जी साइन इनवर्स z बाई a। तो हम इसको क्या कर देंगे? 0 to 1, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख दो अंडर रूट का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dz dy dx, और ये फार्मूला अप्लाई कर दो 0 to 1, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो साइन इनवर्स z अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे z की, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 0, दैट इज 0। ये कैंसल, साइन इनवर्स 1 यहाँ आ गया 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है जी? साइन इनवर्स 1 होता है 90, साइन इनवर्स 1 इज 90। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पाई बाई टू माइनस 0। फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, सेकेंड इंटीग्रल 0 से लेके 1, 90 माइनस 0, तो 90 डी बाई डी एक्स। अब किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे हम? पहले y के साथ, तो ये हो गया जी पाई बाई 2, सिंपल सा इंटीग्रल आ गया, डबल इंटीग्रल 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया 90, 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फार्मूला आप देख लो क्या आएगा? x बाई टू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a 0 to 1 पाई बाई 2
अपर लिमिट पुट की 0, साइन इनवर्स 1 हो गया जी 90, लोअर लिमिट पुट की 0, तो आंसर आ गया जी पाई स्क्वायर बाय ए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने 3 बार इंटीग्रेट करना है और हमें इंटीग्रल के फार्मूले आने चाहिए। कौन कौन सा रिजल्ट लगा रहे हैं, पहला इंटीग्रल z के साथ किया, फिर हमने y के साथ किया और फिर x के साथ किया। तो सिंपल वे है, पहले हमने कांस्टेंट लिमिट्स का क्वेश्चन किया, दूसरे क्वेश्चन में हमने वेरिएबल लिमिट्स को लिया। वेरिएबल लिमिट्स को लेते हुए हमने इस बात का ध्यान रखा है कि पहले z के साथ इंटीग्रल होगा, फिर y के साथ और फिर x के साथ। हमने लिमिट्स को देखा, जिसमें जितने ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको आप पहले इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं लिमिट्स का ही, इसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अब हमारे पास है 0 to 2, then 1 to 2, and then the limits are from 0 to yz, x y z। आप बताएं, 0 to yz है, अब लिमिट्स यहाँ पे dv को dx dy dz लिखा हुआ है, ये जिसमें y और z इन्वॉल्व हैं वो किसकी लिमिट्स होंगी, x की। तो ये x हमें मेंशन किया हुआ है, हमने वैसे भी ये लिमिट्स x की लेनी थी, इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये लिमिट्स हो गई जी x की। अब ये दोनों कांस्टेंट है, अब हमें क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सी लिमिट्स y की हैं z की हैं, हम वो एरो बनाएंगे, ये y है इधर से तो ये y की लिमिट्स, ये z है तो ये z की लिमिट्स, सिंपल वे। अब हमें क्लियर है कि y की लिमिट्स है 1 to 2, z की लिमिट्स है 0 to 2। पहले हमने इंटीग्रेट करना है x के साथ, तो आप ये लिमिट्स एज इट इज रहने दें, yz एज इट इज रहने दें, x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 to yz इसकी लिमिट्स हैं, 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, 0 to 2, 1 to 2, yz अपर लिमिट पुट की y स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये हो गया जी 1/2, 0 to 2, 1 to 2, y क्यूब z क्यूब dy dz। अब दोनों इंटीग्रल्स देखो कांस्टेंट लिमिट्स हैं, इंटीग्रल्स को आप सेपरेट कर सकते हो, अब इसमें सेपरेट करके हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों इंटीग्रल्स को हम सिंगल इंटीग्रल्स में चेंज कर देंगे। ये लिमिट्स किसकी हैं, ये लिमिट्स है y की और ये लिमिट्स है z की, 1 to 2 लिमिट्स है y की, तो 1 to 2 y के साथ ले लो इंटीग्रल, और 0 to 2 किसकी लिमिट्स है z की, तो उसको z के साथ रख दो। y क्यूब का इंटीग्रल हो गया जी y 4/4 और z क्यूब का इंटीग्रल हो गया z 4/4। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल फर्दर 1/2 इंटू 4, अपर लिमिट पुट की 16 - 1, यहाँ भी 1/4 कॉमन ले लो, 16 - 0, 15/8, तो आंसर आ गया जी 15/2, 15/2 आंसर आ गया। तो इस सिंगल इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया, ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व किया, हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिए दोनों इंटीग्रल्स, दोनों इंटीग्रल्स सिंगल में चेंज हो गए बिकॉज दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट थी, कांस्टेंट लिमिट होने से हमने दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लिया। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पहले में तीनों वेरिएबल लिमिट्स थी, इसमें 2 लिमिट्स कांस्टेंट थी, एक वेरिएबल थी, जो वेरिएबल थी उसको हमने सबसे पहले इंटीग्रेट किया और जो कांस्टेंट थी उनको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और इसमें हमारे पास लिमिट्स जो हैं
वो मेंशन नहीं करी हुई क्वेश्चन में, हमने लिमिट्स इवेलुएट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकता है। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz over x plus y plus z plus 1 cube over the tetrahedron bounded by coordinate planes and the plane x plus y plus z is equal to 1. Evaluate this triple integral over the tetrahedron bounded by coordinate planes and the plane x plus y plus z is equal to 1. इसमें लिमिट्स नहीं दी, हमने लिमिट्स को इवेलुएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स कितने होते हैं हमारे पास? 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, x0, y0, z0। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स x0 मीन्स yz प्लेन, y0 मीन्स zx प्लेन, z0 मीन्स xy प्लेन। तो हमारे पास जो लास्ट एक प्लेन और दे रखा है क्वेश्चन में वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब आपने लिमिट्स इवेलुएट करनी है। z की लिमिट्स देखो क्या है, z कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, z की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब जब z की वैल्यू इवेलुएट कर ली, अब हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पे। तो इसका मतलब z यहाँ पे हो गया 0, हमने z की लिमिट्स ले ली। अब हम x प्लस वाई को क्या ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो y की लिमिट्स क्या है, y की एक लिमिट है जी 0 और दूसरी लिमिट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स। जब हमने पहले z की लिमिट इवेलुएट करी तो z को 0 ले लिया, z0 मीन्स कि हम उसकी प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे। अब हमें z की लिमिट्स नहीं चाहिए, हमने उसको 0 ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स। अब y की वैल्यू तो हमने इवेलुएट कर ली, तो y समझ लो आपने 0 ले लिया, हमने y की लिमिट्स नहीं लेनी, वेरिएशन हमने x की देखनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की लिमिट्स होगी 0 से लेके 1। तो ये लिमिट्स हमने इवेलुएट करी हैं फ्रॉम द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन कि ये लिमिट्स हैं। अब हमें ये क्लियर हो गया कि z की ये लिमिट्स लेनी है, y की ये और x की ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है वहाँ पे हम लिमिट्स लिख देंगे। क्या करते हैं जी, हम इस इंटीग्रल में x की लिमिट्स हो गई 0 to 1, y की लिमिट्स हो गई 0 से 1 माइनस एक्स, z की लिमिट्स हो गई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्योंकि z में दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो हमारा सबसे पहले कोशिश होगी कि हम किसके साथ इंटीग्रेट करें, हम z के साथ इंटीग्रेट करें। हम dz को पहले लिखेंगे, फिर टर्न आएगी dy की और लास्ट में टर्न आएगी dx की। हम dz को पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर dy को करेंगे और लास्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे dx को। अब हम जब z के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम x और y को क्या लेंगे, कांस्टेंट। x और y हमारे पास कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर 1 प्लस एक्स प्लस वाई को आप a मानते हो तो ये हो गया a प्लस जेड। इसकी पावर जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे हम तो पावर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज पावर हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे। फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज
सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज। थर्ड इंटीग्रल करें 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर -2 हमने डिनोमिनेटर में लगा दिया, 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। अब ये जो लिमिट्स हैं ये हम z में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वन अपॉन -2 कॉमन ले लो, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अपर वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 1 प्लस एक्स प्लस वाई, जेड की वैल्यू पुट की 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 0 -2 डी वाई डी एक्स। कैंसल, 1 अपॉन -2, 2 रेज टू पावर -2 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू पावर -2 डी वाई डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो आप y के साथ। अब 2 रेज टू पावर -2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो इट इज बेटर टू राइट हेयर 1/4। अब इंटीग्रेट करो y के साथ, 1/4y। इसका इंटीग्रल क्या होगा, पावर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज पावर डिनोमिनेटर में लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो अपर लिमिट लोअर लिमिट y की वैल्यू, y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, y की वैल्यू है जी 1 माइनस एक्स, नॉट 1 माइनस एक्स माइनस वाई। y की वैल्यू करेक्ट कर लो, इट इज 1 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस एक्स, प्लीज मेक ए करेक्शन है, लिमिट्स ऑफ y आर फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जब हमने 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट की, उसकी पावर होगी -1, लोअर लिमिट करी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर -1 डी एक्स -12 0 to 1 1/4 -1/4x 2 की पावर -1 हाफ -1/1 प्लस एक्स डी एक्स। अब हमने बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल करना है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, और सिंपल सा इंटीग्रल है जी हमारे पास। अब 1/4 का इंटीग्रल बताएं क्या होगा, 1/4x माइनस हाफ 1/4x x स्क्वायर बाई 8 प्लस 1/2x माइनस log 1 प्लस x, लिमिट्स होगी 0 to 1 माइनस हाफ 1/4 1/8 1/2 log 2, लोअर लिमिट करी यहाँ पे 0, सब में 0, यहाँ log 1 वो भी 0 माइनस हाफ, इसका एलसीएम कितना होगा 8, 2 माइनस 1 प्लस 4 5/8 माइनस log 2, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ log 2
-5/16। तो इस क्वेश्चन में हमने लिमिट्स को फाइंड आउट करना सीखा और जो लास्ट 2 क्वेश्चंस थे उसमें हमें लिमिट्स दी हुई थी। तो हमें लिमिट्स को अगर फाइंड आउट भी करना है तो हमारा जो वे है वो सेम है जो हमने डबल इंटीग्रल में लर्न किया। तो इसमें हमने ट्रिपल इंटीग्रल को इवेलुएट करना सीखा। आप हमारे सजेशंस दे सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस जिसकी आप प्रैक्टिस चाहते हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपको अगर टॉपिक हमारा कैसा लगा वीडियो आप हमारी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।